सर मेरा नाम अभिषेक सिन्हा है और मैं यहाँ पे अनी रेलवे मजदूर यूनियन का काठगोदाम अभिषेक, जो आपने बात बताई रेल को और उससे अब जो आम आदमी को नुकसान होने वाला है उस पर आप गंभीरता से एक बात रखने वाले थे, वो बताइए क्या है। सर सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता को ये पता रहना चाहिए कि ये जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण और निजीकरण, इससे एक तो बेरोजगारी बढ़नी है हर हाल में, क्योंकि जो भी हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर आखिर हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्यों पढ़ाएंगे लिखाएंगे जब नौकरियां होनी ही नहीं है, आगे उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी ही नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास का आपको पता है एक ही चीज़ में क्रेज़ रहता है, चाहे वो लड़की की शादी करनी हो तब भी वो ये सोचेंगे कि सरकारी नौकर हो दामाद, या हमारा बेटा या बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाए। और वो जिस तरीके की सरकार की ये कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं या ये जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, इससे आने वाले समय में कोई भी किसी भी कीमत पे कोई रोज़गार, सरकारी संस्था तो रहेगी ही नहीं तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा, सरकारी नौकरियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बड़ा ये नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है, दूरगामी परिणाम क्या परेशानी लोगों के सामने आएंगी? सर दूरगामी परिणाम सबसे बड़े तो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी इससे हर तरीके से बढ़ेगी, आपके ठेकेदारी की प्रथा बढ़ेगी, उसमें जो जिस लायक है उसे उतने पैसे मिलेंगे ही नहीं आगे जाके। मान लीजिए आज हम कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो ग्रुप डी में भी भर्ती हो रहा है तो भी उसे कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में जब ठेकेदारी प्रथा होगी और जब वो ठेकेदार के अंडर में काम करेंगे तो उस समय फिर उन्हें मुश्किल से वही कर्मचारी जो ग्रुप डी में है, वो ग्रुप डी में जब वो आएंगे ठेकेदार के अंडर में। लेकिन लोगों को तो लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं सर, यही बात आम जनता को हम समझाना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ये सभी के खिलाफ है, ना कि सिर्फ रेलवे कर्मचारी या रेलवे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये सभी के खिलाफ है, आम जनता के भी खिलाफ है। आज रेलवे में हमारे 150 से ज़्यादा रियायतें हैं, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हों, विकलांग हों या कैंसर पेशेंट, बहुत सारी रियायतें हैं। वो तो अब मैं पूरी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है निजीकरण तो फायदे के लिए है जनता के। सर निजीकरण का फ़ायदा तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसके दूरगामी परिणाम तो अब जनता को धीरे धीरे समझ में आएंगे, लेकिन अगर वो आज नहीं समझे क्या है सर, देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान जैसे मैंने आपको बताया ही कि निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप किसी भी तरीके से आप अधिकार से नहीं, आप जैसे आज हम रेलवे कर्मचारी हैं तो हमारा अधिकार है, हम अपने खिलाफ मतलब किसी भी सरकार के जनता नहीं समझ रही है आपकी बात, कैसे आप उनको समझाएंगे? लोग तो जो है साथ दे रहे हैं उनका। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आम जनता को यही बताना चाह रहा हूँ कि वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, इस सरकार की इस नीति का विरोध करें, क्योंकि ये उनके लिए और उनके बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरा है। धन्यवाद।